Hello students, you all are welcome on the official YouTube channel of निधि क्लासेस। और स्टूडेंट्स, मैं अंकित आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके एरर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस असल में होता क्या है, उसको किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और कैसे अगर उसके एरर एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें उनको करेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे प्राइमरी बात, इसको बनाते कैसे हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है। हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के साथ लगा देनी है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड को क्या ले लेना है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपसे क्या बताया, आपको सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड के साथ लगा देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरी बात, इसको किस सिचुएशन में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट बात कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, क्यों, क्योंकि हमें वहां पे एरर्स को सही करना है। सीधी सी बात है, हमें ट्रांसलेशन तो करनी नहीं है ना। तो भाई देखो क्या है, ये यूज करते हैं हम कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी इसको हम यूज तब करते हैं जब कोई काम खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई काम खत्म होगा, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं, लेकिन काम जब हमारा पास्ट में खत्म हुआ होगा, यानी जब हमारा कोई काम खत्म हो जाए और वो पास्ट में खत्म होगा तो हमें यूज करना है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, देखो लिखा हुआ है सिंगल एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, जो काम हमारा पास्ट में खत्म होगा, है ना भाई। देखो, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ये काम पास्ट में 1947 में खत्म हो चुका है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैं बाजार गया था कल, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैं पिछले महीने अपने दोस्त से मिला था, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो आई मेट माई फ्रेंड, इस तरीके से, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी जब सिंगल काम कोई पास्ट में खत्म होगा तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। दूसरी बात, जब भी कभी पास्ट हैबिट आएगी, देखो प्रेजेंट की हैबिट बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब भी पास्ट की हैबिट आएगी तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। और तीसरी बात भाई, अगर कहीं पे इट्स टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, या इट्स अबाउट टाइम आ जाए, क्या बताया मैंने, कहीं पे इट्स टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, या इट्स अबाउट टाइम आ जाए, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यानी तीनों के बाद कोई भी आ जाए, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है। और दूसरी बात क्या, इसको हमें सही कैसे करना है। एक्चुअली आपको वो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम देगा, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम देगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इंसिडेंट कब आपका फिनिश हुआ है पास्ट में। जैसे कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम क्या है आपका, यस्टरडे। भाई यस्टरडे बताता है काम कब कंप्लीट हुआ, यस्टरडे बताता है काम आपका पास्ट में कंप्लीट हुआ। देखो ये टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट की लाइन है भाई। प्रेजेंट से पहले आपका सारा का सारा पास्ट है और प्रेजेंट के बाद आपका फ्यूचर है। तो भाई यस्टरडे कहाँ पड़ा, ये देखो यहाँ पे पास्ट में पड़ा, तो यानी कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, यानी इंसिडेंट पास्ट में खत्म हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे। उसके बाद इसके अलावा क्या होता है, उसके बाद अलावा होता है बच्चों एगो या बिफोर। एगो या बिफोर का मतलब होता है क्या, पहले, है ना। इसके अलावा यस्टरडे हो सकता है ना। इसके अलावा कोई पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, व्हेन हो सकता है, व्हेन भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन आपको बताएगा कोई भी काम घटना हुई तो वो कब हुई। तो चलो जरा इसके एरर देखते हैं, शुरू करते हैं अपने एरर्स को। जैसे पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है बच्चों, पहला सेंटेंस जो हमारे पास में है, हमारे पास पहला सेंटेंस है शी हैज रिटर्न्ड 2 days ago, वह 2 दिन पहले लौट चुकी है। अब देखो, शी हैज रिटर्न्ड बता रहा है, जब भी हैज प्लस V3 आता है इससे पता लगता है कि कोई काम अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ। यानी कि काम कहाँ कंप्लीट हुआ, काम यहाँ पे हमारा पास्ट में नहीं, हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ, तो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम कब का दिया गया है, 2 दिन पहले, और इस मैप पे 2 दिन पहले कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पास्ट में।
भाई जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है तो आप इंसिडेंट को पास्ट में ही बनाओगे, आपको पास्ट का ही टेंस यूज़ करना पड़ेगा। अब जब पास्ट का 2 दिन पहले घटना घटी है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, है ना। काम खत्म तो हो चुका है लेकिन पास्ट में खत्म होगा, तो है इसको खत्म कर देंगे और ये V3 आपकी V2 बन जाएगी। हो गया सेंटेंस करेक्ट। अगला सेंटेंस, शी हैज़ टेकन द लंच एट 1 PM। वह, टेकन का मतलब यहाँ पे ईटन है, यानी कि खाने से है। वह खाना खा चुकी है 1 बजे। भाई खाना खा चुकी है प्लस V3 का यूज़ करते हैं जब कोई काम हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ या तुरंत समाप्त हुआ, तो भाई इसके हिसाब से तो काम ये प्रेजेंट में ख़त्म हुआ, लेकिन टाइम क्या बताया जा रहा है, 1 बजे का, है ना। यानी 1 बजे कब का, कल का 1 बजे। कब का, कल का 1 बजे। ये मानो अभी बजे हैं कितने, सोचो 5 बजे हैं, अभी 5 बजे, प्रेजेंट में 5 बजे हैं, ये 5 इस समय। तो भाई बताओ 1 बजे कब का टाइम है, 1 बजे आपका पास्ट का टाइम है। क्यों, क्योंकि बच्चों केवल प्रेजेंट तभी होता है जब हम किसी बात को बोल रहे हैं। इस प्रेजेंट से 1 मिनट पहले का समय भी पास्ट का है और इस प्रेजेंट से 1 मिनट बाद का समय फ्यूचर का है। भले ही ये 5 बजे है लेकिन 1 बजे का अगर हम टाइम लेंगे तो वो कब की बात होगी, वो पास्ट की बात होगी। यानी कि वो लंच कर तो चुके हैं लेकिन कितने बजे, 1 बजे। अब जब आपने 1 बजे का टाइम मेंशन कर दिया तो ये बता रहे घटना, पॉइंट ऑफ टाइम कब का है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपको सेंटेंस को पास्ट में ही बनाना पड़ेगा। काम खत्म हुआ लेकिन पास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, शी हैज़ टेकन की जगह शी टुक द लंच एट 1 PM। अगला सेंटेंस क्या है, देखो अगला सेंटेंस है, ही हैज़ ओपन्ड बैंक अकाउंट। वह अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर चुका है। क्या कह रहा है, अपने बैंक अकाउंट को वो ओपन कर चुका। ठीक है भाई, कब ओपन करा, वर्ब के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट, हाल फिलहाल में ओपन करा, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम कब बता रहा, कब घटी ये घटना, यस्टरडे, बीते हुए कल। और यस्टरडे कब का पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का। तो देखो पास्ट में एक सिंगल इंसिडेंट हुआ तो वो आपकी सेकंड फॉर्म, तो हैज़ ओपन्ड नहीं, केवल ओपन्ड। V3 एकदम क्या बन जाएगी, V2। अगला सेंटेंस, दे हैव सीन द मूवी लास्ट ईयर। वे मूवी को देख चुके हैं पिछले साल, वे मूवी को देख चुके हैं पिछले साल। ठीक है, तो भाई देखो मूवी तो उन्होंने देख ली, काम खत्म हो गया, लेकिन कब खत्म हुआ, पिछले साल। और पिछले साल तो भाई पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सेंटेंस को पास्ट में ही बनाएंगे। अकेली घटना घटी पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट। हैव सीन को हटाएंगे और सी की सेकंड फॉर्म ले लेंगे सा। तो ये सबसे प्राइमरी एरर इसका इस तरीके से आएगा, सेंटेंस को दे देगा प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होगा। लेकिन अब बच्चों जब इंसिडेंट पास्ट में घटा ही घटना या पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो सेंटेंस को पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से बनाएंगे। पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो पास्ट में, प्रेजेंट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो प्रेजेंट में। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं क्या सेंटेंस है। सेंटेंस लिखा हुआ है, देखते हैं। सेंटेंस लिखा है, आई हैव ऑफन विजिटेड माई अंकल्स होम लास्ट ईयर। अब देखो ये क्या बताता है, ये पास्ट की हैबिट भी बताता है। क्या सेंटेंस लिखा है, आई हैव ऑफन विजिटेड। भाई ऑफन का मतलब क्या है, ज़्यादातर, ज़्यादातर। यानी अब ऑफन वर्ड आया तो हमें इस एक वर्ड से एक बात पता लगी कि काम बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, काम रिपीट, ज़्यादातर। मैंने कहा मैं ज़्यादातर मंदिर जाता हूँ, इसका मतलब काम एक से ज़्यादा बार हुआ है, टेम्परेरी काम नहीं है, काम रिपीट होता है। तो यानी कि मैं ज़्यादातर मंदिर गया हूँ या जा चुका हूँ। मैं ज़्यादातर कहाँ जा चुका हूँ, अपने अंकल के घर जा चुका हूँ, ये कह रहा है। ठीक है भाई, अब देखो ज़्यादातर जा चुका है, ठीक है, लेकिन कब की बात है, लास्ट ईयर। अब बताओ ज़्यादातर अपने अंकल के घर जा चुका है या जाया करता था, कौन सा सही है, जाया करता था। क्यों, सबसे पहली बात तो देखो भाई ऑफन आया तो हैबिट बनेगी, वो अपने अंकल के घर जाता है, हम ये बनाएंगे ज़्यादातर जाता रहता है। लेकिन बात पिछले साल की है तो भाई फिर प्रेजेंट की हैबिट नहीं, पास्ट की हैबिट, क्योंकि काम रिपीट हो रहा था लेकिन पिछले साल। तो अपने अंकल के घर जाया करता था, पास्ट में जा चुका है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पास्ट की हैबिट बनाने के लिए हैव को ख़त्म करेंगे और ये विजिटेड अपने आप V2 से क्या बन जाएगा, V3 से V2 बन जाएगा। तो आई ऑफन विजिटेड माई अंकल्स होम लास्ट ईयर। पिछले साल मैं अपने अंकल के घर जाया करता था ज़्यादातर। अगला सेंटेंस, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब व्हेन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा। दूसरी बात, पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद आई आपकी हेल्पिंग वर्ब।
तो इसका मतलब सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता व्हेन के आने से तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती, सब्जेक्ट बाद में आता, और लास्ट में फुल स्टॉप के लिए लगता आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब व्हेन का मतलब यहाँ पे कब नहीं है, ना ये किसी चीज़ घटना के घटित होने का टाइम पूछ रहा, ये उल्टा आपको बता रहा है कोई भी इंसिडेंट हुआ तो कब हुआ। तो बच्चों जब भी व्हेन का मतलब जब होगा तो ये क्या होगा, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब होगा, ये आपको बताएगा कोई भी काम हुआ तो कब हुआ। यानी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी जब मैं एक बच्चा था। तो जरा इसे समझो, कह रहा है जब मैं एक बच्चा था, बच्चा हूं नहीं था, यानी व्हेन बता रहा है घटना के घटित होने का समय कब है, जब मैं बच्चा था। ये रहा मैं पास्ट में चाइल्ड, ठीक है। उसी समय कुछ होगा क्या, कोमा, कोमे का पेयर है व्हेन के साथ, और इस कोमे का मतलब है यहाँ पे क्या, कोमे का मतलब है यहाँ पे तब। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं क्रिकेट खेलता हूँ रोजाना। अब क्या कह रहा है, जब मैं बच्चा था तो मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ। भाई गलत है कि नहीं, जब इंसिडेंट बात तब की हो रही है जब वो बच्चा था, हैबिट तब की बता रहे हैं, तो प्रेजेंट की हैबिट नहीं। वो जब बच्चा था क्रिकेट खेलता है नहीं, वो बच्चा था जब क्रिकेट खेला करता था। यानी हैबिट आपकी प्रेजेंट की यहाँ की नहीं है, जब किया जब वो बच्चा था, और बच्चा वो पास्ट में था, तो वो क्रिकेट खेलता है नहीं रोजाना, बल्कि खेला करता था। तो हम क्या करेंगे, प्ले की जगह लिख देंगे प्लेड, क्योंकि पास्ट की हैबिट बताना है, पास्ट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस, ही हैज़ कम टू हिज होम एट एवरी वीकेंड इन द पास्ट। पहले इसको यहाँ तक पढ़ते हैं। ही हैज़ कम टू हिज होम एट एवरी वीकेंड, वो अपने घर हर एक वीकेंड आया करता है या आ चुका है। इन द पास्ट, कब, पास्ट में। कह रहा है पास्ट में वो हर वीकेंड अपने घर आ चुका है, या इसका मतलब अब देखो आ चुका है तो कहेंगे नहीं, हम कहेंगे आया करता था। आया करता था क्यों कहेंगे, पहली बात तो पास्ट की बात है नहीं था होगा। दूसरी बात, काम हर एक वीकेंड हो रहा है, एवरी वीकेंड। मैंने आपसे बताया जब भी कोई काम रिपीट होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, हैबिट में चेंज हो जाता है ना। तो वो अपने घर आया करता था, वीकेंड में, आता है नहीं, आया करता था। तो हम क्या लिखेंगे, हैज़ को हटाएंगे, कम को भी हटाएंगे, और ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस, आई हैव नोन दिस मैन, मैं इस आदमी को जान चुका हूं। इसका मतलब यही है। व्हेन का मतलब क्या है यहाँ पे, जब। आई वॉज एट स्कूल, यानी जब मैं स्कूल में था। ये व्हेन बता रहा है कि मैं इस आदमी को जान चुका हूं, लेकिन कब जाना है मैंने, टाइम बता रहा है। जानने का कब का है, जब मैं कहाँ था, जब मैं स्कूल में हूँ नहीं, जब मैं स्कूल में था। अब देखो स्कूल में कहाँ था, बताओ जरा, स्कूल में पास्ट में था कि नहीं था। तो जब ये स्कूल में था उसी समय जाना था इसने, अब तो नहीं है ना स्कूल में। अब बताओ स्कूल में इस आदमी को, जब वो स्कूल में था तभी जाना था ना इसने, इस व्यक्ति को, तो हाल फिलहाल में तो नहीं जाना ना, यानी पास्ट में ही जाना था। तो भाई बताओ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस की हिंदी ये नहीं बनेगी मैं इस आदमी को जान चुका हूँ जब मैं स्कूल में था। सेंटेंस की इंग्लिश हिंदी ये बनेगी मैंने इस आदमी को जाना था जब मैं स्कूल में था। यानी जब स्कूल में था, जब जाना था, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, हैव नोन को ख़त्म करेंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पे, न्यू। अगला सेंटेंस, शी हैज़ लर्नड ड्राइविंग, वह ड्राइविंग सीख चुकी है। व्हेन शी वाज इन कॉलेज, जब वो कॉलेज में थी, है ना, जब वो कॉलेज में थी, जब सीख चुकी है। अब एक बात बताओ भाई, व्हेन बता रहा है कि नहीं, उसने ड्राइविंग को कब लर्न किया, ये इंसिडेंट होने का टाइम बता रहा है, कब लर्न किया, जब वो कॉलेज में थी। तो भाई व्हेन बता रहा है घटना के घटित होने का समय कब का है, पास्ट का। कॉलेज में पास्ट में था तो ड्राइविंग वहीं सीखी थी, तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। हम हैज़ को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे V2 से सेंटेंस को क्या कर देंगे, करेक्ट। यानी उसने ड्राइविंग सीखी थी जब वो कॉलेज में थी। अगला सेंटेंस, दे हैव मेट मी, वे मुझे मिल चुके हैं। व्हेन माने जब, अब बता रहा है कब मिले हैं भाई, व्हेन बता रहा है कब मिले, व्हेन आई वाज इन टाउन, जब मैं कब था, टाउन में था। अब बताओ घटने का घटित होने का समय पास्ट का है कि नहीं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। भाई यहाँ जब मैं टाउन में था उसी समय मिले थे, तो पास्ट में मिले हैं तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। भाई हैव को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे मेट कर देंगे, मेट हो जाएगा V2। चलिए अब देखो हमने कर लिए सारे के सारे सेंटेंस, दो बचे, जरा उनको भी देखते हैं। इससे ज़्यादा एरर नहीं आएंगे इसमें, इसी से रिलेटेड एरर पूछेगा। अगला सेंटेंस, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम का मतलब क्या है, यानी समय है। वी वर्क हार्ड, समय है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब समय है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप देखो भाई
इट्स हाई टाइम है ना, इट्स हाई टाइम है, सॉरी इट्स हाई टाइम हो कहीं पे, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, इट्स टाइम हो, इट्स अबाउट टाइम हो, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इनमें से किसी के भी बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बात प्रेजेंट की होगी लेकिन बनाना पास्ट में है, यानी अब समय है, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वर्क हार्ड नहीं, वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टाइम, समय है, वी प्ले क्रिकेट, यानी हमें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो वी प्ले क्रिकेट नहीं, क्या हो जाएगा, वी प्लेड क्रिकेट। अब समय है, हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप ये जितने भी एरर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, अब आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी एरर्स हैं उनको उठाइए बुक्स में से और उन्हें करना चालू कर दीजिए। जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कि इसको कहाँ यूज़ करना है, किस सिचुएशन में कैसे सेंटेंस इससे आ सकते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।